आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली पे कंपनी क्रिएट किस तरीके से करते हैं। अगर आप लोग भी ये सीखना चाहते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। टैली पे कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर हम लोग के सिस्टम पे टैली इंस्टॉल होगा तभी हम लोग टैली पे कंपनी बना सकते हैं। अगर आप लोग को कंपनी टैली इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है ये नहीं पता तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस टैली इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली पे डबल क्लिक कर लिए, टैली स्टार्ट होने के लिए आ गया। यहाँ पे आप लोग देखें जैसे ही टैली स्टार्ट होगा तो आप लोग के सामने टैली का इंटरफेस ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को मिलता है लाइसेंसिंग ऑप्शंस। यहाँ पे लाइसेंसिंग मिलता है, लाइसेंसिंग से हम लोग लाइसेंस, अगर हम लोग टैली पे लाइसेंस वाइज काम करना चाहते हैं, डेट वाइज काम करना चाहते हैं, लीगली काम करना चाहते हैं तो उस टाइम हमको लाइसेंस का जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन मोड पे काम करेंगे, मतलब हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी बनाते हैं, किस तरीके से सेल करते हो। तो आज के का टॉपिक है कि कंपनी किस तरीके से टैली पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे। हम लोग टैली में माउस का यूज काफ़ी कम वर्क करते हैं, कर्सर के मतलब कीबोर्ड के ही हेल्प से करते हैं या फिर शॉर्टकट के हेल्प से। हम लोग अगर वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट भी है W। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे लिखा हुआ मिल जाएगा, W यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका शॉर्टकट है W जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग कीबोर्ड से वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। कहीं पे भी अगर हम लोग आते हैं जैसे ही W प्रेस करेंगे तो हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इंटर बटन क्लिक कर देना है। इंटर बटन क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। अब इस स्क्रीन में हम लोग को बोला है कंपनी इन्फो। यहाँ पे हम लोग के सामने कंपनी इन्फो का स्क्रीन खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे सब जैसे ही हम लोग के सामने कंपनी इन्फो का स्क्रीन खुल के आता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे ही कंपनी इन्फो का स्क्रीन मिला, यहाँ पे हम लोग को पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपनी, उसके बाद मिलता है लॉगिन इन रिमोट यूजर्स, उसके बाद आता है क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्वाइट। यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्ट कंपनी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सिलेक्ट कंपनी होता है क्या कि हम लोग कोई कंपनी पहले से बना कर रखे हैं, उस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे, उस कंपनी को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे लॉगिन एज रिमोट यूजर्स। अदरवाइज हम लोग टैली को बाय इंटरनेट यूज कर रहे हैं उस टाइम में हम लोग को लॉगिन एज रिमोट यूजर्स का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं क्रिएट कंपनी, जिसका आज हम लोग सीखेंगे। जो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे यही है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आकर हम लोग नया कंपनी बना सकते हैं अपने फर्म के नाम से, अपने स्टोर के नाम से, अपने कंपनी के नाम से। जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम से कंपनी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आता है बैकअप। अगर हम अपने सिस्टम पे जो भी काम कर रहे हैं टैली के ऊपर उसका अगर बैकअप बना के रखेंगे तो उस चीज़ को कहीं और भी किसी और सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं। अब किसी और सिस्टम पर यूज करने के लिए उस डेटा को पहले बैकअप आना चाहिए, उसके बाद उस चीज़ को हमको अगर दूसरे लैपटॉप में लाना है तो रीस्टोर का हम लोग को जरूरत पड़ता है। इसी के लिए यहाँ पे बैकअप और रीस्टोर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद क्वाइट मतलब ये टैली जो सॉफ्टवेयर है टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज करना होगा तो क्वाइट का यूज करेंगे। अभी हम लोग को क्रिएट कंपनी का यूज करना सीखना है तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा। क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट होता है C। क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट है C। देख लीजिए हम लोग यहाँ से पीछे आ जाते हैं, क्रिएट कंपनी मिला है यहाँ पे रेड कलर का दिखा है तो C शॉर्टकट होता है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे हम लोग इंटर कर दिए, हम लोग के सामने स्क्रीन खुलकर मिल गया। अब सबसे ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में हम लोग को मिलता है डायरेक्टरी। यहाँ पे डायरेक्टरी मिलता है और लिखा हुआ है C ड्राइव यूजर्स पर, मतलब ये पाथ बताया है कि हम लोग जो भी फाइल बनाएंगे, जो भी एंट्री करेंगे, जो भी टैली पे काम करेंगे वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वो डायरेक्टरी का पाथ है दिखा है। यहाँ पे हम लोग सिस्टम में C ड्राइव के अंदर ये सेव होगा तो वो पाथ है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को मिलता है नेम की जगह पे हम लोग लिखते हैं जिस नाम से हम लोग को अपने फार्म को चालू करना है या फिर कंपनी को चालू करना है, जिस भी नाम से करना है तो वो नाम यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते ABC स्टोर
ABC स्टोर कर देते हैं। उसके बाद इंटर बटन क्लिक करते हैं। नीचे में मिलता है मेलिंग नेम, जो भी मेलिंग नेम होगा वो मेलिंग नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस, हम लोग का कंपनी जो है, ये भी जो स्टोर है वो कहाँ है, कौन से एड्रेस पे, उसका एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपनी कंपनी का एड्रेस, अशोक पथ रोड पटना, अशोक राजपथ रोड पटना कर दिए। अब इंटर बटन क्लिक करते हैं। अब नीचे में आते हैं यहाँ पे कंट्री, हम लोग का जो कंपनी है, हम लोग का कंपनी कहाँ का कंपनी है, कौन से कंट्री में वो कंपनी चला है, वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इंडिया का कंपनी, अदरवाइज किसी और कंट्री का आप लोग कंपनी बनाए होंगे वो एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया हम सेलेक्ट कर लिए, इंडिया यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग को यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट खुल कर मिल जाएगा आपको, लिस्ट ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट का आपका कंपनी होगा वो स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे। मेरा कंपनी है बिहार का, तो यहाँ पे हम लोग बिहार चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आकर बिहार लिख दिए। उसके बाद इंटर बटन क्लिक कर लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड लिखने का दे दिया है, जो भी पिन कोड लिखना है वो पिन कोड लिख देते हैं, पिन कोड लिख दिए। अब नीचे में यहाँ पर फ़ोन नंबर, जो भी हम लोग कंपनी का फ़ोन नंबर हो वो फ़ोन नंबर देना चाहे तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग तो एक शख्स करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम रेंडमली एक ऐसे ही नंबर दे देते हैं। अब फैक्स नंबर, आपके कंपनी का फैक्स है तो फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आते हैं इंटरवल क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को मांगता है ईमेल, जो भी कंपनी हम लोग बनाए वो कंपनी कहाँ का जो ईमेल आईडी है वो कंपनी का ईमेल आईडी दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईमेल आईडी ABC स्टोर पटना @gmail.com, ये ईमेल आईडी लिख दिए। अब इंटर करेंगे। अब नीचे में आ जाते हैं वेबसाइट, हम लोग की कंपनी का अगर वेबसाइट है तो वो वेबसाइट यहाँ पे से दे देंगे, वेबसाइट दे देते हैं www करके ABC स्टोर patna.com, क्लियर। अब इसके बाद इंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिलता है, यहाँ पे देख लेते हैं, मिलता है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पे आता है क्या, सबसे पहले हमको मिलता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है। जिस भी ईयर का होगा तो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल से ही होता है, तो 1/4 यहाँ पे 2022 दिया हुआ है। अब एंड कब होता है तो 31 मार्च को एंड होता है, उसके बाद फिर से 1 अप्रैल आता है तो वो फिर से फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग हो जाता है जब शुरू होता है। यहाँ पे वही डेट हम लोग रखे हैं, जिस भी ईयर का होगा 1 अप्रैल तो होता ही है। अब यहाँ पे जिस भी ईयर का आपको रखना वो ईयर यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग का 2022 का ईयर है तो 2022 हम लोग रखते हैं। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, हम लोग बुक कब से शुरू करें, ये अकाउंटिंग बुक जो है वो कब से शुरू करें, वो भी डेट हम लोग का सेम ही रहेगा, 1/4/2022 यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को मिलता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोग इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो हम लोग को ये प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरे टैली सीरीज के अंदर। ये जो टैली का आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिला है, इसका पूरा सीरीज आएगा। ये बिल्कुल बिगनिंग से है कि कंपनी कहाँ से हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल लास्ट तक हम लोग इस पे चलेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ते हैं। इंटर करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे में आते हैं, हम लोग को मिलता है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल इंडिया का जो करेंसी सिंबल होता है, रुपीज होता है, उसी का यहाँ पे सिंबल दिखाया है। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को मिलता है फॉर्मल नेम, जो भी हम लोग की कंपनी का फॉर्मल नेम है, सॉरी जो भी इंडिया का करेंसी का फॉर्मल नेम है वो फॉर्मल नेम यहाँ पे आ जाता है। तो इंडिया का करेंसी का INR में होता है तो INR आ गया। इसके बाद हम लोग को सिर्फ इंटर करके आगे बढ़ना है। नंबर यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कहाँ पे कितने अंक के बाद डेसिमल आता है वो
डेसिमल 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाए वो हम लोग यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। डेसिमल के पहले जो भी लिखा हुआ वो कौन सी करेंसी में है तो वो पैसा में आएगा, तो वो पैसा यहाँ पे आता है। उसका डेसिमल से रिलेटेड यहाँ पे 2 है। अब हम लोग को कुछ नहीं, इंटर बटन फिर से क्लिक कर देना है। जैसे इंटर बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग को एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक्सेप्ट का। यहाँ से अब इतना डिटेल हम लोग फिल करने के बाद, इतना सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से वाई बटन पे या फिर यस बटन पे क्लिक कर देते हैं। आप इंटर भी कीजिएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इंटर बटन हम लोग क्लिक कर दिए, जैसे ही एक्सेप्ट होता है यहाँ पे हम लोग वाई बटन क्लिक किए तो वो कंपनी बनकर हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ मिला है एबीसी स्टोर। यह करंट डेट करंट पीरियड, कब से कंपनी स्टार्ट हुआ वो करंट पीरियड यहाँ पे दिखाया है। कौन से डेट चला है वो डेट यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे दिखाया है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री कब हुआ था उसका डेट यहाँ पे है। तो किसी भी तरह का एंट्री अभी हम लोग नहीं किए, अभी तो जस्ट कंपनी बनाकर चालू ही किए हैं। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ इसमें सीखते चलेंगे। अब जो सामने हम लोग को स्क्रीन देखने के लिए मिला है, इस स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। जो भी काम हम लोग करते हैं टैली में यहीं से करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग ये सारा चीज सीखते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड हम लोग को मिलता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का शॉर्टकट भी होता है अल्ट के साथ F3। हम लोग टैली को मोस्टली शॉर्टकट की हेल्प से करेंगे ताकि हम लोग का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। अल्ट F3 हम लोग करते हैं, अल्ट F3 कहते हैं। कंपनी इन्फो खुल कर यहाँ पे आ जाता है। पहले गेटवे ऑफ टैली था, लेकिन अब कंपनी इन्फो आ जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर वही सिलेक्ट कंपनी, जो कंपनी हम लोग पहले से बना चुके हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कंपनी पे आ जाएंगे। कनेक्ट कंपनी, एक कंपनी को किसी और कंपनी से कनेक्ट करना है तो कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं, बस सकते हैं यहाँ पे आपके सिस्टम के साथ नेट कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है शूट कंपनी। शूट कंपनी का काम क्या होता है, हम लोग 2 कंपनी लिए हुए, सपोज डेट यहाँ पे दिखाते हैं आप। हम लोग सिलेक्ट कंपनी पे आ जाते हैं। सिलेक्ट कंपनी से एक और कंपनी हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 कंपनी हम लोग के सामने है, एबीसी स्टोर और XYZ स्टोर पटना। 2 नाम से कंपनी हम लोग के सामने देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे शूट कंपनी का काम क्या है, शूट कंपनी पे आ जाएंगे। यहाँ से जिस भी कंपनी को रखना है वो कंपनी रखेंगे, जिस कंपनी को हटाना है उस कंपनी को सिलेक्ट करके यहाँ से इंटर बटन क्लिक कर देंगे, वो कंपनी यहाँ से हट जाएगी। XYZ कंपनी यहाँ से हट गया, हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एबीसी स्टोर के नाम से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रिएट कंपनी, वही क्रिएट, अगर कंपनी नया कंपनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ टैली के ऊपर हम लोग बैक जाने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर में कीबोर्ड पे दिख जाएगा एस्केप बटन, ESC करके लिखा हुआ होगा। उसी एस्केप बटन से हम लोग आगे पीछे जाते हैं, मतलब पीछे जाने का काम करते हैं। सॉरी, आगे तो नहीं बट पीछे जाने का काम उसी से करते हैं, एस्केप बटन से ही। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलता है हम लोग को क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी से नया कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग को मिलता है अल्टर। अल्टर से क्या करते हैं हम लोग, जो कंपनी हम लोग बनाए हैं उस कंपनी में हम लोग से कोई गलती हो गया, कुछ मिस्टेक सपोज दैट हम लोग कर दिए, तो अल्टर पे आ जाते हैं। यहाँ से अल्टर पे क्लिक करते हैं। अल्टर पे क्लिक करने के बाद कंपनी को सिलेक्ट करके फिर से इंटर बटन क्लिक करते हैं। अब हम लोग से यहाँ पे कुछ गलती हो गया तो उस गलती को यहाँ से हम लोग सुधार सकते हैं। सपोज दैट किसी भी तरह का गलती हो गया है, उस चीज़ को हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेबसाइट पे आते हैं तो हम लोग सिर्फ लिख दिया www, यहाँ पे डॉट छोड़ चुके हैं हम लोग, www.abcstorePatna.com ये होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ www करके आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ को सुधारते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उस चीज़ को मिटा दिए, बैक स्पेस करके, सॉरी डिलीट बटन क्लिक करके भी मिटा सकते हैं आप लोग। डिलीट बटन प्रेस करके हम लोग मिटा दिए। हम लोग देते हैं www.abcstorePatna और .com इतना कर दिए। अब इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिए, वो चीज एक्सेप्ट हो गया, अगर आप लोग को देखना है तो वापस से अल्टा पे चले आइए। यहाँ से अल्टा पे हम लोग आ जाते हैं, एबीसी स्टोर ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग जो गलती किए थे उस चीज़ को हम लोग यहाँ से सुधार लिए। एस्केप करके हम लोग पीछे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग वापस से आ गए। यहाँ पे किसी तरह का जो भी हम लोग काम करेंगे गेटवे ऑफ टैली से ही करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे कि
टैली पे कंपनी किस तरीके से बनाते हैं, कंपनी में किसी तरह का गलती हो गया तो उस कंपनी को किस तरीके से सुधारते हैं, शूट कंपनी का क्या काम होता है, यहाँ पे हम लोग सीखें शूट कंपनी का क्या काम होता है। जो भी कंपनी हम लोग पहले से दो कंपनी लाए में एक कंपनी को वहाँ से हटाना चाहते हैं तो उस टाइम शूट कंपनी का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी वीडियो के साथ ये टैली सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, इसी का पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग को जल्दी मिलेगा इस चैनल पे देखने के लिए। इसका एक प्लेलिस्ट रहेगा, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।